हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 28 दिसंबर 2023 की, इस महीने की और इस साल की आखिरी एक्सपायरी की। तो आज अगर हम बात करें कि कल एक्सपायरी में क्या रहेगा, फिलहाल हमारा एनालिसिस था कि यहाँ पर कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ जाए तो बढ़िया है, या ये ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन देगा। उम्मीद मैं कर रहा था कि ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आए, बट मार्केट तो मार्केट है, अपने हिसाब से चलेगी, हमारे हिसाब से नहीं चलेगी और इसने मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो ये जो वो तेज़ी है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, इसके आगे थम गए पर ये नहीं थम रही। तो ठीक है, अच्छा है। अब 21,600 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई है और लास्ट के अंदर तो मतलब एक बार 21,600 गई, वहाँ से 21,500 आई, वहाँ 21,500 पे इतना ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ था, सपोर्ट भी थी। वहाँ से दोबारा हम 21,650 के करीब हमने क्लोजिंग दी। अब कल काफ़ी चांसेस हाई है कि हम अ, फ्लैट या गैप अप ही खुलेंगे। डाउन तो खुलने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे। अगर तो हम हल्का-फुल्का भी नीचे शुरू में आते हैं, तो वो बाइंग करने की अपॉर्च्युनिटी होगी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए या जो भी है, क्योंकि कल मार्केट वॉलेटाइल तो रह ही सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हम एक बड़ी शानदार तेज़ी देखेंगे। हो सकता है कि कल जैसे आज निफ्टी 200 पॉइंट के करीब क्लोज़ हुई है, टोटल जो क्लोजिंग लास्ट में हमें आई है वो अपनी 218 आई है, कितने आई है? 200 कुछ करके आई है, मैं देखता हूँ अभी। तो कल चांसेस हैं कि मार्केट हमें 200 से 300 पॉइंट निफ्टी फिर से ऊपर हमें मिल जाए। क्या पता कल हम 21,800 से 21,850 के लेवल या उससे भी ऊपर आराम से देखें, कुछ पता नहीं है, कल कुछ बड़ा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो शॉर्ट्स थे जितने भी इस लेवल पे 21,600 पे वो सारी कवरिंग आ रही है और वो मार्केट को बहुत ऊपर लेके जाएगी। हो सकता है कि कल हम 200 पॉइंट तेज़ी देख लें और अगर कल नहीं देखते, इन केस हम फ्लैट रहते हैं, तो फ्राइडे को तो बड़ी तेज़ी मिलने की उम्मीद और बढ़ जाएगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है जो होगा कल ही होगा, ऐसा लग रहा है। तो मार्केट की क्लोजिंग अच्छी आई। अगर हम डेली की बात करें, डेली में हम खोलें, तो हमने यहाँ पर एक बड़ी कैंडल देखी थी 20 तारीख को। वहाँ वहाँ उसके बाद हमने ग्रीन ग्रीन करके इस हाई को तोड़ दिया, जो बहुत बुलिश साइन है। तो कल चांसेस है कि कल हम हल्का-सा ऊपर ही खुलें और एक बड़ी हरी कैंडल ऊपर की तरफ दें। कल मुझे 200, 250, 300 पॉइंट भी निफ्टी चढ़ जाए तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि कल कुछ बड़ा होने के चांसेस हैं। आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रही है। अब अगर कल ये जितनी ऊपर जाएगी और आरएसआई ऊपर नहीं जाएगी तो एक डाइवर्जेंस बन जाएगा जो थोड़ा-सा बेयरिश साइन होगा। बट अगर गिरावट आनी होगी, कल अगर मान लो ये हाई पे बंद होते हैं, तो मैं कल जो भी मुझे मुनाफ़ा होगा उसके बाद मैं परसों के लिए कोई पोज़ीशन कैरी नहीं करूँगा। हम फ्रेश एक्सपायरी में जो अगली एक्सपायरी होगी उसमें फ्रेश पोज़ीशन बनाएँगे। अगर टॉप बनना होगा तो कल बन जाएगा। कल टॉप नहीं बना, तेज़ी चलती रही तो तेज़ी चलती रहेगी। जो होना होगा कल ही होगा। तो मेरे हिसाब से या तो कल बहुत बड़ी तेज़ी हो गई तो मार्केट, क्योंकि मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, ओपन पीसीआर जो है वो 1.42 आ चुका है। यहाँ से और 15-20 पॉइंट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। 1.6 तक मान के चलो, 65 तक चला जाएगा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो कल ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तेज़ी भी आएगी और यहाँ पर पुट कॉल रेशियो बता रहा है कि भैया खतरे की घंटी कभी भी बज सकती है। तो बहुत डेंजरस मार्केट है। तो हालाँकि मैं बाइंग साइड में रहूँगा, अगर मंदी आई, गिरावट आई तो मैं बाइंग करूँगा। कल के लिए मैं बुलिश हूँ। पर परसों के लिए कोई पोज़ीशन लेके नहीं जानी। कल अगर फ्लैट रही तो परसों के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में पुट कॉल रेशियो अलग होगा। तो ये तो बात रही कल की, निफ्टी की। ऑप्शन चेन अगर हम देखें, तो जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग आई है, उसको देख के लग रहा है कि 21,500 अब मेजर सपोर्ट हो गया है। जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था, अब वो मेजर सपोर्ट हो गया है और क्लोजिंग हमारी 21,650 आई है। तो अगर 50, 60, 70 पॉइंट गिरावट गलती से डिप आ जाए शुरू में, तो वो बाइंग करने की अपॉर्च्युनिटी होगी। ओपन इंटरेस्ट तो ये कह रहा है कि हमारा टारगेट जो निकल के आ रहे हैं, हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 21,800 पे। तो क्या पता कल मार्केट 21,700 के ऊपर ओपन हो और 21,800 के करीब-करीब एक बार ले आए। यहाँ से अगर डिप आना होगा, प्रॉफिट बुकिंग तो आ जाएगी। फिर क्या पता इसको भी तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल 21,900 पे की पहुँच जाए। और मैं 21,800 पे अपना प्रॉफिट अगर बुक कर लूँगा, अगर मार्केट तेज़ी पकड़ती है तो। वैसे तो मैं नहीं चाहता गैप अप हो, फ्लैट मिले या नीचे गैप हल्का-सा डाउन मिले तो अच्छा है, बाइंग करने की अपॉर्च्युनिटी होगी। बाकी गैप अप मिल जाए तो कोई बात नहीं, मेरे पास जो भी पोज़ीशन है, हेज है, हेज है। क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है इस टाइम। वैसे तो कल के लिए मैं बुलिश हूँ एज़ पर ऑप्शन। अब 21,500 हमारी सपोर्ट रहेगी, जैसे जब भी 21,500 के आस-पास आए बाइंग करनी है।
और ऊपर की तरफ जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 21,800 तक के आने हैं, शायद हमें कल ही देखने को मिल जाए या परसों तक तो मिल ही जाएगा। कल चांसेस ज़्यादा है, परसों की एक्सपायरी नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने अपना पुराना हाई तोड़ दिया, 48,200 के ऊपर हमने कहा था जब भी ये निकले हमने बाइंग करनी है, उससे पहले हमने बाइंग नहीं करनी। 2-4 दिनों से वीडियोज़ में मैं यही बता रहा हूँ कि हमें जब तक 48,200 के ऊपर नहीं निकलेगी, 48,150-200 के ऊपर नहीं निकलेगी, हमने बाइंग नहीं करनी। और कल शायद बैंक निफ्टी में तूफ़ान आएगा। बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हो सकता है बैंक निफ्टी हमें 48,800 कल ही देखने को मिल जाए। मतलब कि 500 से 600 पॉइंट, जैसे आज 600 पॉइंट ऊपर चढ़ी, कल भी हो सकता है कि 500-600 पॉइंट चढ़ जाए। मैं कल के लिए दोनों इंडेक्स में बुलिश हूँ। गलती से कल ऐसा होता है कि मार्केट नहीं जाती तो परसों के लिए फिर मैं मोमेंटम आ जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कल बुलिश आए, पर जो भी है, कल अगर बड़ा मूवमेंट मिल गया तो मैं उसको कैरी नहीं करूँगा। कल अपनी सारी पोज़ीशन को स्क्वेयर ऑफ कर लूँगा। तो मार्केट का मोमेंटम ये कह रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को हमें मिलेगी। ब्रेकआउट हमारा आ चुका है और बैंक निफ्टी तो आने वाले दिनों में 50,000 के करीब ज़रूर जाएगा। और इस ये बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले अब हमें ज़्यादा मुझे बुलिश लग रहा है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि इसको देख के तो लग रहा है कि ये 49,000 के आस-पास जल्दी आने वाला है। 50,000 भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। बट ये हमें 10-15 दिनों के अंदर 50,000 के करीब आ जाएगा ये बैंक निफ्टी डेली चार्ट के हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। शायद इतनी बड़ी तेज़ी हमने इससे पहले कभी नहीं देखी है। इतनी तेज़ी आने के बाद भी मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है, रुक ही नहीं रही है। तो और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अगर डेली में देखेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे, और शायद ये 50,000 को भी आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। तो बने रहिए, वीडियोज़ मेरी देखते रहिए, एनालिसिस देखते रहिए। तो कल के लिए बुलिश है मार्केट। कल हमें 48,500 से 48,800 के करीब देखने को मिल सकता है। डिप आ गई तो वो बाइंग करनी है, मंदी कल नहीं करनी। मंदी बिल्कुल नहीं करनी। सपोर्ट जो निकल के आ रही है बैंक निफ्टी की, एज़ पर ऑप्शन इंटरेस्ट अभी तो 48,000 के नीचे तो जाएगी नहीं। अब 48,000 पे 40 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, तो 48,000 के नीचे ही नहीं जाने वाली। अब जैसे ही अगर मान लो गलती से डिप आ गया मॉर्निंग में, तो वो बाइंग करनी है। 282 पे क्लोजिंग हुई है। 100, 150, 200 पॉइंट अगर गलती से भी गिर जाती है शुरू के 5 मिनट में, कभी-कभार मिल जाती है, तो हमारे लक होगा बाइंग करने के लिए। बाकी फ्लैट खुली तो भी बाइंग ही करनी है। टारगेट 48,500 से 48,800 के आसपास। 48,500 के ऊपर और 300 पॉइंट का रूम खुल जाएगा। फिलहाल ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है कि 48,500 पे एक बार हर्डल हो सकता है, पर ऐसा लग रहा है कि कल ये टूट जाएगा, तेज़ी अगर मिल गई हमें तो। कल जैसा आज फर्स्ट जो लास्ट में जो हुआ है, जो ब्रेकआउट हुआ है, वो कल इसको कैरी करेंगे। पुट कॉल रेशियो देखिए तो 1.35 है, तो थोड़ा-सा 48,500 पे एक और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर नीचे आ जाए, फिर बाइंग करनी है हमें दोबारा से। तो कल शायद पुट कॉल रेशियो भी इतना काम ना करे, मेबी, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। तो देखते हैं, उम्मीद तो है कि कल बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो सिंपल है, बने रहिए, कल बिल्कुल भी मंदी मत करिएगा, पुट्स नहीं लेनी, मैं बाइंग करूँगा। वैसे हेजिंग पोज़ीशन है मेरे पास और कल मैं थोड़ी और ऐड ऑन करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।